I am Dr. Saurabh Pandey, consulting physician. I am available at Visva Medspace, Scheme 140, Piplihana, Indore. Your wellness journey starts here. देखिए मेनली दो प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं जो कॉमन है। वैसे तो 4 से ज़्यादा होते हैं, बट दो जो हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं उसमें से 90 to 95% जो होता है टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, और जो 5% रहते हैं उनको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे जो पैनक्रियाज में एक सेल होती है बीटा सेल्स, जो प्रोड्यूस करती है इंसुलिन। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, बीटा सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं, तो प्रॉपरली इंसुलिन वो सिक्रीट करते हैं, लेकिन वो कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये आ गया टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि 95% लोगों में होता है। उसके बाद जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, उसमें बीटा सेल्स रहते ही नहीं है बॉडी में, या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी भी कारण की वजह से। वो आते हैं 4 से 5% डायबिटीज़, और बाकी के कुछ और डायबिटीज़ होते हैं जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़, और बाकी जो इतने कॉमनली नहीं होते हैं। वैसे तो कई तरह के डायबिटीज़ होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है उसमें दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, जो बीटा सेल जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुके रहते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता है। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसमें जो बीटा सेल्स हैं वो फुली फंक्शनिंग नहीं रहते हैं, तो जितना इंसुलिन प्रोड्यूस होना चाहिए उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। 90 to 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। 4 से 5% लोग होते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं, और जो बाकी के डायबिटीज़ हैं वो बहुत ही रेयर हैं, वो 1% लोगों में कॉमन होता है। देखिए जो डायबिटीज़ के लक्षण हैं वो डायबिटीज़ शुरू होने से बहुत पहले ही दिखना शुरू हो जाते हैं। उनमें जो सामान्यतः कुछ लक्षण हैं कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा पेशाब लगती है, और वज़न कम होने लगता है। ये सब लक्षण अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सब मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, सारे मरीजों में सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी के क्लासिफिकेशन है, आप जांचें करवा के पता कर सकते हो कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, या आपको नियर फ्यूचर डायबिटीज़ होने वाला है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो टेस्ट आपको करवाने होते हैं। एक टेस्ट होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। उसके लिए क्राइटेरिया ये रहती है कि 126 से वो नीचे रहना चाहिए। अगर 126 के ऊपर है तो आपको 100% डायबिटीज़ है। 100 से 126 के बीच में है तो आप प्री डायबिटीज़ स्टेटस में आते हो। प्री डायबिटिक स्टेटस मतलब अभी आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन इन नियर फ्यूचर आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 100 से नीचे है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है अभी। उसके अलावा जो जांच होती है एक HbA1c लेवल रहता है। इससे पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में आपका डायबिटीज़ कंट्रोल कैसा था। इसके लिए जो क्राइटेरिया है 6.5% का है। अगर आपका 6.5% से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हो। तीसरी चीज़ होती है रैंडम ब्लड शुगर, जो आप कभी भी करवाते हो शुगर। अगर वो आपका 200 से ज़्यादा है तो आप डायबिटीज़ हो। ये कुछ टेस्ट होते हैं जिससे आपको पता चल सकता है। अगर और अर्ली स्टेज में आपको पता करना है तो उसके लिए हम इंसुलिन की जांच करवाते हैं। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं आजकल, तो आपके रिपोर्ट सारी नॉर्मल रहेंगी डायबिटीज़ की, लेकिन आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा रहेगा। तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि आपको डायबिटीज़ है कुछ चीज़ों में। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है कि अगर आप मोटे हो तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ेंगे, या आप पतले हो तो आपको ये एक तरह से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल नहीं है चीज़ें। लेकिन हाँ, अगर आप ओबेसिटी हो, अगर आपके अंदर ओबेसिटी है, मोटे हो, एक BMI से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। क्या होता है, जो पेशेंट मोटे रहते हैं, ओबीज रहते हैं, तो उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ठीक है। उनमें जो लोअर डेंसिटी LDL एक चीज़ होती है वो बढ़ी रहती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है। ये सब चीज़ें ना आपको प्रोन बनाती हैं ज़्यादा डायबिटीज़ होने में, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है। और ऐसा देखा गया है ज़्यादातर ओबीज लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है। अभी वो डायबिटीज़ नहीं है उनको, लेकिन बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, वो कार्बोहाइड्रेट को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इंसुलिन उनके बॉडी में बढ़ता रहता है, जो आगे चल के डायबिटीज़ होने की संभावना को पूरी तरह से बढ़ा देता है। तो ये रिलेशन है। लेकिन इस बारे में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कि जो डायबिटीज़ के जो एक्सपेरिमेंट होते थे तो कुछ चूहों के ऊपर हुए थे। तो कुछ चूहों को बहुत खाना खिलाया जा रहा था। तो उसमें से कुछ कैटेगरीज ऐसे निकल के आई कि कुछ चूहों को बहुत ज़्यादा खाना खाए, सभी चूहे मोटे हो गए, आधे चूहों को डायबिटीज़ नहीं हुआ। तो ये इससे आप बता सकते हैं कि अगर आपके बॉडी
फंक्शन हो रहा है और वो कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर रहा है, तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर इंसुलिन वही है कि बीटा सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आप मोटे रहो चाहे पतले, आपको डायबिटीज़ होगा। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपका लाइफस्टाइल और डाइट का डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए। पहली चीज़ तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, ये 90% रिवर्सिबल होता है। मतलब हम पूरी मेडिकेशन स्टॉप कर सकते हैं अगर आप स्ट्रिक्टली एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो इंसुलिन होता है ना, उसका प्रोडक्शन रेगुलेट हो जाता है, तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा, मेटाबोलाइज करेगा ग्लूकोज को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली जो जिसको हम बोलते हैं ना कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, मतलब आप दौड़ते हो, तेज़ भागते हो या जल्दी जल्दी चलते हो, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोलते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा मदद करती हैं आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में। और उसके अलावा लाइफस्टाइल में अगर आप अपने कार्ब्स कम कर दो, कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन कम कर दो, ठीक है, आप फैट खा सकते हो, प्रोटीन खा सकते हो हाई क्वालिटी, उसको खा सकते हो, और जो इंटरवल है आपके खाने का वो फिक्स कर दो, रेगुलर टाइम पे आपको खाना खाना है, और पोर्शन कम कर दो, कार्बोहाइड्रेट आपको कम से कम लेना है, तो बहुत हद तक डायबिटीज़ के जो इवन हम मेडिसिन भी कम कर देते हैं बहुत सारे पेशेंट्स के, तो वो रिवर्सिबल भी होता है। तो एक तरह से लाइफस्टाइल और डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करता है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। देखिए, कुछ हद तक ये सही है। अगर आप शक्कर बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो सिंपल सा है, जिस तरह से वो मेटाबोलाइज होता है, क्योंकि शुगर जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्लेन फॉर्म में होता है, तो बहुत जल्दी बॉडी में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। अब इंसुलिन उसको मेटाबोलाइज करेगा। अब जितना शक्कर खाओगे, इंसुलिन को उतना रिलीज़ होना पड़ेगा, बीटा सेल को उतना काम करना पड़ेगा। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा काम कराओगे तो एक टाइम पे जाके बीटा सेल फटीग हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो वो आपके चांसेस तो डेफिनेटली बढ़ा देंगे डायबिटीज़ होने के, स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज़। तो हाँ, बोल सकते हैं कि अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो आपके चांसेस तो बढ़ा रहे हो, ये तो ट्रुथ है। देखिए, कुछ फूड्स होते हैं, सब फूड का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं वो जनरली आपको अवॉइड करने चाहिए, चाहे वो फ्रूट हो चाहे किसी भी तरह का फूड हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या होता है, एक जनरल टर्म है कि उस पर्टिकुलर फूड की कैपेसिटी कितनी है आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो कॉमन फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ये सब तो नहीं खाना चाहिए बिल्कुल। आप खा सकते हो, गुआवा खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली लो रहते हैं। उसी तरह बाकी के जो स्वीट्स हैं सब शुगर से बने होते हैं, तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा रहता है, तो प्रेफरेबली आप अवॉइड करें। इन जनरल उनके कोई हेल्थ बेनिफिट्स तो है नहीं स्वीट्स के, तो अगर आपको अच्छी डाइट फॉलो करनी है तो आप उनको अवॉइड कर सकते हो। आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ले सकते हो। जैसे कुछ फूड हैं जो, जैसे मिलेट्स हो गए, वीट की जगह आप मिलेट्स पे आ सकते हो, उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम रहते हैं, और जो ग्लूटेन है वो भी नहीं होता है। ग्लूटेन एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपका शुगर बढ़ेगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आप डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अपनी डाइट इंप्रूव कर सकते हो। देखिए, डायबिटीज़ मैनेजमेंट में इंसुलिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली चीज़ तो है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उनके अंदर क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, बीटा सेल्स है ही नहीं उनके पास, तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो आपको बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसमें इंसुलिन का रोल रहता है, बिना इंसुलिन के मैनेज नहीं हो सकता। इसलिए मैं भी हमेशा सजेस्ट करता हूँ पेशेंट को, आप इंसुलिन तो आपको लेते रहना है, चाहे कोई भी आप ट्रीटमेंट ट्राई करो चाहे ना करो, इंसुलिन बंद नहीं करना है। रही बात टाइप 2 डायबिटीज़ की, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, धीरे धीरे जो बीटा सेल हैं उनका फंक्शन हैम्पर होता है और धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको नहीं लगती ज़रूरत, लेकिन अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है टैबलेट से, बाकी की दवाओं से, और बीटा सेल्स आपके बॉडी में कम होते जा रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसा आता है कि हमको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन। अदर देन दैट, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड करता है बाकी की ट्रीटमेंट्स को, उस बेसिस पे इंसुलिन का रोल रहता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ रहता है उस पोजीशन के चांसेस रहते हैं, बिकॉज उसमें 30 to 40% चांस रहता है। अगर आपके सिंगल पेरेंट को है तो आपको भी होगा, अगर आपके दोनों पेरेंट्स को है तो 70% चांसेस है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होगा। तो आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस पहले से करके ये इंश्योर कर सकते हो कि आपको डायबिटीज़ ना हो। अगर आपने पहले से केयर किया है तो आपको नहीं होगा डायबिटीज़ से, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स को है तो आपको होगा। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसा नहीं होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है कि आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं ना, वो खुद की जो बीटा सेल्स हैं उसको दुश्मन समझ रहे हैं अपना, और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये किसी भी ट्रिगरिंग इवेंट की वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या कोई नॉर्मली जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो वायरल कोई इन्फेक्शन हुआ उसके वजह से हो जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए कुछ नहीं है कि पेरेंट्स को है या नहीं है, तो आपको कभी भी हो सकता है। यूजुअली वो यंग एज में होता है, बट ऐसा 10 to 20% केस में बाद में भी हो सकता है।
देखिए पहले ऐसा होता था कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ओल्डर लोगों में होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ यंगर लोगों में होता है, बट ये जो कंसेप्शन है ना ये आजकल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। टाइप 1 डायबिटीज़ भी आपको बाद में हो सकता है और टाइप 2 डायबिटीज़ यंगर एज ग्रुप में हो सकता है, और वो मोस्टली उसका जो रीज़न है लाइफस्टाइल और डाइट ही है। क्योंकि जैसे ही यंगर एज में बहुत ज़्यादा ओबिसिटी हो गई या कोई और रिस्क फैक्टर डेवलप हो गए, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ आप टाइप 2 डायबिटीज़ के प्रोन हो जाते हो। एंड सेम थिंग होती है टाइप 1 डायबिटीज़ से कि ऑटो इम्यूनिटी आपके बॉडी में जैसे ही आई, जैसे ही बॉडी को लगा कि बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। यंगर एज ग्रुप में कॉमन होता है, बट ओल्डर एज ग्रुप में भी हो सकता है। तो ऐसा एज का कोई बैरियर नहीं है कि कौन से एज में कौन सा डायबिटीज़ होता है, कभी भी किसी को भी हो सकता है डायबिटीज़। देखिए मुझसे बहुत बार मरीज ऐसा पूछते हैं कि मैं इस दवाई के साथ कोई और दवाई ले लूँगा, मैंने 10 दिन वो दवाई खाई मेरा डायबिटीज़ ठीक हो गया, 1 महीने वो दवाई खाई मेरा डायबिटीज़ ठीक हो गया। तो ऐसे सारे मरीजों को मेरी यही सलाह रहती है कि अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको इंसुलिन लेना ही लेना है किसी फॉर्म में। अगर इंसुलिन आप नहीं ले रहे हो तो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ तो कभी ठीक नहीं होने वाला। रही बात टाइप 2 डायबिटीज़ की, उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, डाइट प्रॉपर लेनी है, और उसके साथ साथ जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं डायबिटीज़ के मेडिकेशन उसको आपको रेगुलरली लेना है। किसी भी मैजिक फार्मूला पे ट्रस्ट नहीं करना है, कोई भी उसके लिए शॉर्टकट नहीं है कि आपका डायबिटीज़ 1 महीने में 10 दिन में ठीक हो जाएगा। आप लॉन्ग टर्म में अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो, वो भी टाइप 2 डायबिटीज़ को, लेकिन अगर उसके लिए आप लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट और मेडिकेशन प्रॉपरली फॉलो करोगे तब।